हाय गाइस। तो पिछली वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो देख लिया था। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। बेसिकली एक्सरसाइज 4.2 के जो क्वेश्चंस है वो हम करने वाले हैं। तो नंबर एक जो क्वेश्चन है वो हमारे कहा गया कि रूट फाइंड कीजिए बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया गया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अभी हमें इसको फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने फैक्टराइजेशन मेथड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो वहाँ पे देख सकते हो कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। तो फिर भी मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यह जो यहाँ पे जो आपको देख रहा है एक्स स्क्वायर और जो एक्स एंड जो कॉन्स्टेंट टर्म है उनके कोफिशिएंट्स को आपको लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने कुछ है, क्या है, कुछ नहीं है, मतलब हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट होगा हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। और अभी यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -3 है ना। लेकिन आपको अभी मतलब सिम्प्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे माइनस नहीं लेना है, सिर्फ जो पॉजिटिव टर्म है वही लेना है, मतलब 3 लेना है। और यह भी माइनस है लेकिन मुझे माइनस नहीं लेना है, मुझे क्या लेना है, सिर्फ पॉजिटिव 10 लेना है ना, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करके एक साइड में लिख लेना है, 1 इंटू 10 इक्वल टू 10, ठीक है। मतलब जो पहली टर्म यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है एंड जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। अभी मिडिल टर्म को देखना है, मिडिल टर्म हमारे पास कितना है, 3 है। अभी हमें कुछ ऐसे नंबर्स ढूंढने होंगे जिनको ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये जो मिडिल टर्म है यानी कि 3 उसके बराबर आए, और उन्हीं दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आना चाहिए। कहने का मतलब है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं 1 एंड 2 लेता हूँ। अभी देखो क्या है, 1 और 2 का अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, ऑब्वियसली 3 आएगा, जो कि मिडिल टर्म के बराबर आ रहा है मेरा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर मैं इन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लिकेशन करूँ, मतलब 1 इंटू 2 करूँ, तो मेरे पास कितना आएगा, 2। लेकिन मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए 10। मतलब यही दो नंबर जो मैंने ऐड किया फिर सब्सट्रैक्ट किया, जिसके बाद मुझे जो मिडिल टर्म है वो मिला है, उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी मुझे ये मिला होगा, जो मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक दूसरा सेट ऑफ नंबर्स ले लेता हूँ। मैं लेता हूँ 5 एंड 2। अभी आप देखना, तो 5 एंड 2, अभी अगर 5 से मैं 2 को माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, ऑब्वियसली 3 आएगा, जो कि मिडिल टर्म के बराबर है। और अगर मैं 5 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 एंड 2, तो मेरे पास कितना आएगा, 10। यानी कि जो ये जो कंडीशन है मेरा वो सिरे से हो रहा है। तो अभी हम जो पेयर ऑफ नंबर्स हैं, जो मैंने दो नंबर कहा, वो दो नंबर जो मेरा हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ये 5 एंड 2 हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि अभी हम क्या करते हैं। तो जो इक्वेशन है उसको हमें लिख लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो 3 है, जो मिडिल टर्म है, जो हमने ऑप्शन किया कैसे कि 5 को 2 से माइनस करके 3 मिला है, तो ये जो 3 है, 3 की जगह पे हमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, 5 माइनस 2 पुट कर देना है, ठीक है। तो देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस की जगह में माइनस दे दिया हमने। तो मैंने क्या कहा, 3 की जगह पे हमें क्या देना है, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस सेम रहेगा 10। अभी हमें क्या करना है, ये जो हमने टर्म लिखा इसको इंडिविजुअली एक बार 5 से एक्स को मल्टीप्लाई करना है एंड देन 2 से एक्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो करते हैं एक्स स्क्वायर। अब देखो यार, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस है, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 5, और यहाँ पे एक से मल्टीप्लाई है तो 5x। और अब देखो यार 2 से करेंगे तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस, और 2 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ग्रेट। अभी हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। किन से कॉमन लेंगे, ये जो मेरा पहला दो टर्म है इससे मैं कॉमन ले लूँगा और इससे मैं कॉमन ले लूँगा। मैं देखूंगा कि इन दोनों टर्म है, इन दोनों में मेरा कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, मेरा एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है। एक्स स्क्वायर मतलब क्या, एक्स इंटू एक्स, मतलब दो जो एक्स है यहाँ पे मेरा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और यहाँ पे एक्स है, मतलब यहाँ पे से मैं एक एक्स कॉमन ले सकता हूँ, है ना। और जब मैं यहाँ पे एक एक्स कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कितना था, 2x थे, तो मैंने एक ले लिया, तो मेरे पास कितने रह जाएंगे, एक। और यहाँ पे क्या है, माइनस, और जब मैंने यहाँ से x ले लिया तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 5। तो यहाँ पे मैं 5 पुट कर दूंगा, +2। अभी अब देखो, इन दोनों में से तो दिखने में मेरा ऐसा कोई कॉमन नहीं जा रहा है,
क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 नहीं है। लेकिन इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन जा रहा है। अब देखो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 2 इंटू 5 है कि नहीं, मतलब 2 जो है वो 10 में आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 10 में से 2 कॉमन ले सकते हैं, और जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 5। तो क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे मेरा क्या रह जाएगा, x और माइनस। अभी मैंने कहा कि 10 मतलब क्या, 2 इंटू 5। तो जब 2 को ले लेंगे तो मेरे पास कितना रह जाएगा, 5। तो -5 इक्वल टू 0। अभी आप ये दोनों टर्म को देखो, अभी ये दोनों टर्म में से मेरा क्या कॉमन जा रहा है, ध्यान से देखो। तो आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे दोनों में जो है x-5 भी है, और यहाँ पे भी मेरा x-5 भी है। मतलब x-5 जो है वो मेरे यहाँ पे दोनों पे कॉमन जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोनों में से x-5 को जो है कॉमन ले लूँगा, x-5। और जब मैं ऐसा करूँगा तो पहले आप इस टर्म को देखिए, जब मैंने यहाँ से x5 को कॉमन ले लिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, उसको मैं लिख लूँगा। और बीच में मेरा क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव ले लूँगा। और यहाँ पे से जब मैंने x-5 को ले लिया तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगा। अभी अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या आ रहा है कि 2 हमारे पास एलिमेंट्स है, 2 नंबर्स हैं जिनके प्रोडक्ट करने पर हमें 0 आ रहा है। तो अब क्या होगा, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, क्योंकि तभी तो मतलब मल्टीप्लिकेशन करने में 0 आएगा, नहीं तो कैसे 0 आएगा, है ना। तो हम क्या लिख लेंगे, x-5 इक्वल टू 0, और क्या लिख लेंगे, x + 2 इक्वल टू 0। अभी आप देखो, तो x-5 इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू हमारा कितना बार बना जाएगा, 5। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -2। तो हमारे पास बेसिकली जो x के रूट्स है वो निकल के आ गए, वो क्या आ गए, 5 एंड x इक्वल टू -2। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी मैं आपको इतना डिटेल में समझाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि पहले ही मैंने समझा दिया है, क्योंकि अभी अगर मैं बहुत डिटेल में गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी आप देखो फिर से वही स्टेप, क्या करना है, यहाँ जो इसका कोफिशिएंट है 2, इसका कोफिशिएंट है 1, और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 6, इनको लिख लेना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा था कि ये जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है इनको आपको एक साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अभी इसको मिलाना है हमें, कि अगर कोई दोनों नंबर अगर हम ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करें तो 1 आना चाहिए, और अगर उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली 4 एंड 3, क्योंकि अब देखो 4 से अगर मैं 3 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास 1 आता है, और वही अगर 4 को अगर मैं 3 को इंटू मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 12 आता है। मतलब ये जो 1 है, 1 की जगह में हम क्या पुट कर सकते हैं, 4 - 3। अभी हम पुट कर देंगे 2x² + x - 6 इक्वल टू 0। ये सेम रहेगा 2x²। अभी यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 4 - 3, क्योंकि ये हमें मिला है 4 - 3 इंटू x - 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x² ये भी सेम रहेगा। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इस x को इस दोनों के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 4x। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, प्लस है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें कॉमन लेना है। अभी आप इन दोनों में देखो यार क्या कॉमन जा रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी हमारा 2 आ गया, क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है, और यहाँ पे भी x है, और यहाँ पे भी एक x है। तो हम एक 2 और एक x कॉमन ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, 2 और x को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे से 2 ले लिया और एक x ले लिया, और यहाँ पे मेरा क्या है, एक x जो है बच जाएगा और प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ग्रेट। अभी मैं इन दोनों में से मेरा क्या कॉमन जाएगा, अब देखो यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो हम x कॉमन नहीं ले सकते। और अगेन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, क्योंकि 6 हम क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 3, मतलब एक 3 मेरे 6 पे आ रहा है, मतलब मैं कॉमन ले सकता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक और चीज़, कि यहाँ पे जो माइनस है मेरा वो भी कॉमन है, तो उसको भी मैं कॉमन ले लूँगा, -3 कॉमन ले लूँगा। और जब माइनस को ले लूँगा तो मैं यहाँ पे क्या x रह जाएगा, यहाँ पे +2। अभी ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जब यह मतलब ऐसा केस आएगा कि दोनों माइनस है, अब देखो जब मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ तो ये मैंने प्लस लिख दिया। ऐसा मैंने क्यों किया,
कि अब देखो क्योंकि जब इसको मैं फिर से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3 और एक्स मेरे पास माइनस आना चाहिए एंड माइनस प्लस फिर माइनस आना चाहिए। तो ये मतलब ये सेटिस्फाई करके रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा। तो अभी आप देखो ये जो मेरे 2 टर्म बन गए, ये एक टर्म और ये एक टर्म। इसको मैं एक टर्म क्यों कह रहा हूँ कि अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन है, ऑल्दो ये मतलब इसके अंदर प्लस के टर्म है, लेकिन ये अभी एक टर्म है। अभी इन दोनों टर्म्स में से आप देख सकते हो मेरा क्या कॉमन जा रहा है। सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं होगा, खाली 2 होगा। इन दोनों में से मेरा क्या कॉमन जा रहा है, x+2 जो टर्म है आप देख सकते हो दोनों में से कॉमन जा रहा है। तो इन दोनों को भी मैं कॉमन ले लूँगा, ठीक है, x+2। और जब मैं ऐसा करूँगा कि मैंने यहाँ से x2+2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर मेरा क्या बच जाएगा, 2x ऑब्वियसली। और अभी इस बार बीच में मेरा क्या है, माइनस है, तो मैं माइनस दे दूँगा। और जब मैं यहाँ से x+2 को कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 3 = 0। अभी हम फिर से क्या करेंगे, अब लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, x+2 इंटू दिस = 0। तो क्या हो जाएगा, या तो x+2 = 0 हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, 2x - 3 = 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देखो तो x = मेरा क्या हो जाएगा, -2। और 2x को मैंने इधर रखा, 3 को इधर ले गए, और जब 2 को इधर डिवाइड कर दिया तो 3 के नीचे चला गया ये, और मेरा बन गया क्या, 3/2। तो मेरी जो है वैल्यूज है, रूट्स है, वो एक तो आ गई x-2 एंड x = 3/2। दोस्तों अगर आपको अभी मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ से क्या लिखा, x कैसे लिया, कॉमन कैसे लिया, ये तो आप कुछ मत करो। जब जो बेसिकली मैंने बोला है आप वही स्टेप फॉलो करो। और जब अब आप एक बार मतलब प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना कि डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, बार बार देखने लगे, बार बार लिखने लग जाओगे, तब आप अपने तब मतलब आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे करना है। अभी आपको मतलब आपका बहुत कन्फ्यूज होगा कि यार इधर से इसको क्यों लगता है, ऐसे क्यों लगता है, हम ऐसे क्यों करते क्यों है, क्या फ़ायदा है हमें सब करके। तो ये सब आपको अभी नहीं सोचना, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि जब आपके पास मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो तो आप 1 सेकंड में कैसे इसको ला सकते हैं, रूट इसका कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने देखा कि इस वाला क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, उसके रूट्स हमने निकाले, वो क्या थे, x = -2 एंड x = 3/2। लेकिन दोस्तों इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मतलब आप 1 सेकंड में इतना कुछ ना करके सिर्फ एक सिंगल स्टेप में या फिर 1 या 2 स्टेप में आप जो है इन रूट्स को निकाल सकते हो। तो वो मेथड क्या है अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला का जो प्रोसेस है वो सेम है कि आपको पहले पेयर्स निकालने होंगे, कुछ ऐसे नंबर्स निकालने होंगे जिनको मतलब ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर जो मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसके बराबर है एंड लास्ट एंड फर्स्ट टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन है उसके बराबर है। तो हमने क्या ढूंढना था, 4 और 3 ढूंढना था, है ना। और हमने क्या पाया था कि 4 - 3 1 आता है एंड 4 × 3 क्या आता है, 12 आता है ना। क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लाई करने का वही मेरे पास क्या आएगा, 12 आएगा। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, आप देख सकते हो। तो ये जो मेरा 4 है और ये जो मेरा 3 है, इन दोनों को अब ले लेना है, ठीक है। 4 लेना है और ये 3 लेना है, इसको -3 से। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा क्या है, 4 है एंड 3 है, और 4 से 3 को माइनस करने पर मुझे क्या मिला है, 1 मिला है ना। तो मैं इस तरीके से लिख लूँगा कि एक 4 है और एक -3 है। और अब आपको क्या करना है, ये जो मेरा x² का कोफिशिएंट है, ठीक है, मेरे पास कितना है, 2 है। इस 2 से हमें इस दोनों को डिवाइड कर देना है, मतलब 4 को भी डिवाइड कर देंगे और इसको भी डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद मेरा ये आ जाएगा, और लास्ट स्टेप पे मेरे पास क्या करना होगा, इनका जो साइन है उसको चेंज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 4/2, इसको मुझे क्या देना है, माइनस, और यहाँ पे मेरा क्या है, माइनस, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, प्लस, 3/2 हो जाएगा मेरे पास। और ये क्या आ जाएगा, -2, और ये क्या हो जाएगा, 3/2। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा 2 रूट निकल के आ गया है, एक है -2, एक है 3/2, जो कि मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से पहले ही निकाल चुका था। आप देख सकते हो ये सेम है। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया, पहला स्टेप तो सेम होगा कि आपको ऐसे पेयर निकालना है, और जब ऐसे निकाल लेंगे तो उनको अलग अलग से लिख लेंगे, और फिर ये जो इसका जो कोफिशिएंट है उससे इन दोनों को डिवाइड कर देना है, और लास्ट में जो आपको साइन चेंज कर देना है, और आपका जो रूट है वो निकल के आ जाएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से भी इसको करेंगे। अभी हम आगे
क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले कैसे सेम, इसका कोफिशिएंट लिख लेना है, इसका कोफिशिएंट लिख लेना है, इसका कोफिशिएंट लिख लेना है। अभी आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है क्योंकि यहाँ पे रूट है। तो अभी आप सोच सकते हो कि मैं रूट को कैसे प्लस करूँगा, माइनस करूँगा, कैसे मैं मिनी टर्म लाऊंगा। तो आप देखते रहिए, ये भी तो अभी आप देखना, ये भी आसान है, इतना टफ नहीं है, ठीक है। अभी आपको देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक साइड में लिख लेना है, यानी कि √2 और 5√2 को लिख लेना है। अभी अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो रूट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 5 तो 5 रहेगा, और आप देख सकते हो √2 एंड √2 2 है, मतलब 2 मेरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं रूट का स्क्वायर करता हूँ तो मेरा क्या हो जाता है, रूट मतलब गायब हो जाता है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा, और ये जो है 10 आएगा। मतलब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे पास कितना आया, 10 आया। अभी इस मिडिल टर्म को हमें मिलाना है। अभी अब देखना दोस्तों, अगर मैं 4 and 3 ले लेता हूँ, इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 7, है ना। लेकिन यहीं पर अगर मैं इनको इंटू करता हूँ, मतलब मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो मेरे पास कितना आएगा, 12। तो मेरा तो कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो ये पेयर तो पॉसिबल नहीं है। और अभी मैं आपको अभी मैं लेता हूँ क्या, 2 and 5, ठीक है। तो क्या सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे इनको। तो 2 और 5 को जोड़ने पर मेरे पास कितना आएगा, ऑब्वियसली 7 आएगा। और जब मैं 2 and 5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि ये जो मेरा कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो पेयर है मैंने लिया है 2 and 5 का, मतलब इसको हम ले सकते हैं, है ना। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन को फिर से हम लिख लेंगे, +7x + 5√2 = 0। अब मैंने क्या कहा था कि जो मिडिल टर्म है उसमें बेसिकली जो हमें, मतलब ये पेयर से जो वैल्यू मिला है कि 7 = 5 + 2, इसको हमें पुट कर देना है। सिंपल है, ये एज इट इज़ सेम रहेगा हमारा, 2x² प्लस भी सेम रहेगा, खाली 7 के जगह पे क्या आ जाएगा, 5 + 2 आ जाएगा, ठीक है। और x, और ये जो है टर्म है मेरा, ये भी मेरा सेम हो जाएगा, 5√2 = 0। मुझे पता है आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे रूट है कि रूट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन कैसे लेंगे, है ना। तो आप देखते रहिए, जब आप ऐसे मतलब प्रैक्टिस करते रहोगे, मतलब इसको देखते रहोगे बार बार, तो आपको आसान लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा सेम हो जाएगा। अभी मैं क्या करूँगा, सेम इससे इसको मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 5x, इससे इसको मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2x + 5√2 = 0, ठीक है। अभी फिर से मैं क्या करूँगा, कॉमन लूँगा। अभी आप देख सकते हो कि इन दोनों में से जो है मेरा क्या कॉमन जा रहा है, सिर्फ x कॉमन जा रहा है और नहीं जा रहा। लेकिन वहीं पे अगर मैं इससे और इससे कॉमन लूँ तो मेरा कुछ ज़्यादा ही कॉमन जा रहा है, मतलब 2 टर्म कॉमन जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इनको मतलब इंटरचेंज करके लिख लेता हूँ, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइज करके लिख लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ दोस्तों, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको इससे और इससे कॉमन लेना है। अगर आपको दिखा कि इससे भी कॉमन जा रहा है तो आप उसको भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, 2x², इसको मैं पहले लिख लूँगा, एंड देन यहाँ पे लिख लूँगा मैं 5x, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, 5√2। अभी अब देखना, अरे देखो, यहाँ से और यहाँ से मेरा क्या कॉमन जाएगा, एक x तो पक्का कॉमन जाएगा क्योंकि x दोनों में है। और देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे मेरे पास कितना है, 2 है, 2√2 है। तो मैं क्या करूँगा, एक तो रूट मेरा कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और दोनों में से मेरा क्या कॉमन आ जाएगा, एक x कॉमन आ जाएगा, तो मैं x ले लूँगा। तो लेने के बाद यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, x, और यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक √2 लिया और एक x लिया, तो मतलब एक और एक्स्ट्रा जो √2 है वो मेरा बच जाएगा। अभी सेम इन दोनों में से आप देखो, साफ साफ मुझे दिख रहा है कि 5 भी यहाँ पे कॉमन है एंड 5 भी यहाँ पे है। तो 5 को मैं कॉमन ले लूँगा, तो x + √2 जो है मेरा यहाँ पे बच जाएगा, है ना। अभी अब देखो, लेकिन इन दोनों टर्म्स में मेरा क्या कॉमन जा रहा है, x + √2। जब मैं इन दोनों को कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, √2x + 5 = 0। अभी क्या होगा, x + √2 जो है वो 0 के बराबर होगा, या तो ये जो है वो 0 के बराबर होगा, है ना। तो उसको हम लिख लेंगे, और √2x + 5 = 0।
तो x मेरा किसके बराबर आ जाएगा, -√2, और क्या हो जाएगा, x मेरा क्या आ जाएगा, इधर गया तो माइनस और √2 डिवाइड क्या हो जाएगा मेरे पास, -5/√2। तो ये तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड से कि हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले भी मैंने कहा था कि इस वाले जो क्वेश्चन है उसको हम जो मैंने ट्रिक बताई उस ट्रिक से भी करके दिखाएंगे। तो चलो ठीक से करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो मैंने क्या कहा था, जो पहला स्टेप होगा वो हमारे पास सेम होगा कि आपको पेयर्स बनाने होंगे, जो कि हमने पहले ही बना लिए थे 5 और 2 का, क्योंकि 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है, जो कि इसके और इसके मल्टीप्लाई करने पर बराबर होता है। हाँ, तो अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 और 2 को प्लस करने पर 7 है, मतलब दोनों ही जो नंबर्स है उनका जो साइन है मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे लिख लूँगा 5 और 2। इसके बाद मैंने क्या कहा था कि इसको और इसको जो x² का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 5 मतलब √2 से डिवाइड कर देना है इनको दोनों को, ठीक है। तो इसके बाद जब आपने डिवाइड कर दिया √2 से, तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों का जो साइन है वो भी हमको चेंज कर देना है। मतलब इसको हमें क्या लिखना है, अब यहाँ पे देख सकते हो क्या है, प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा -5/√2 एंड ये मेरा क्या हो जाएगा -2/√2। अभी इसको तो हम √2 से काट नहीं सकते, तो ये मेरा सेम रहेगा। अभी आप देख सकते हो इसको हम कैसे काटेंगे, इक्वल टू -2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 और नीचे क्या है √2, तो एक और एक कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा √2 -√2। तो अभी आप देखते हो कितनी जल्दी हमने सिर्फ एक या फिर 2 स्टेप की मदद से जो रूट है उसकी वैल्यू निकाल ली है। जैसे कि आप देख सकते हो जो फैक्टराइजेशन मेथड से हमने निकाला था रूट, उसकी वैल्यू भी हमारे पास एक -√2 और एक -5/√2 आई थी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आप इसके बाद के भी क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।